न्यूज़ और ख़बर का मतलब है अहम इत्तला। अवामी मसाइल को ओहदेदारों और हुकूमत तक पहुँचाने का अहम ज़रिया है न्यूज़। हक़ाइक़ पर मबनी शहरी, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें देखिए मेट्रो उर्दू ख़बरों में। सियासी उतार चढ़ाव, ईद और त्योहार, जराइम और हादसात, तालीमी, अदबी और मुआशराती सरगर्मियों की हकीकी अक्कासी के लिए देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस, बेगम बाजार, हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मेराज मोहम्मद खां और आप देख रहे हैं मेट्रो उर्दू खबरें। पेश है सबसे पहले सुर्खियां। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंदर हिल्स रोड नंबर 1 नियर कराची बेकरी। रियासत की सियासी सूरत हाल पर सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी से वजीर आला हिंद किरण कुमार रेड्डी की मुलाकात। बदनुमान वज़रा की बरतरफी पर दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज। वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी के हाथों एसएससी के नताइज का ऐलान। कामयाबी के मामले में जिले चित्तूर सरे फहरिस्त और मेदक सरे आखिर। राजेंद्र नगर में 455 चावल के थैलों को गैर मुजाज मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम। महकमे सिविल सप्लाई के विजिलेंस ओहदेदारों का धावा, चावल के थैले और लारी जब्त। इख्तियार तमीजी का नाजायज इस्तेमाल करने और हुकूमत के 15.5 करोड़ रुपए मनमानी इस्तेमाल करने पर महकमे जंगलात के IFS ऑफिसर ए किशन खिदमात से मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात जारी। जेडी मटला पुलिस हुदूद में बच्चे का अगवा करने वाला गिरफ्तार, अवाम के हाथों जबरदस्त पिटाई। वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने जुमा को एसएससी के रवां सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया है। इस मरतबा भी लड़कियों ने लड़कों पर सबकत मार ली। इस मरतबा कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का फीसद 88.08 रिकॉर्ड किया गया। जिले चित्तूर में कामयाब होने वाले तलबा का फीसद 94.92 रहा, जबकि मेदक का 66.96% रिकॉर्ड किया गया। इस मरतबा तकरीबन 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की थी। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी श्रीमती सोनिया गांधी से वजीर आला हिंद किरण कुमार रेड्डी ने दिल्ली में मुलाकात की और रियासत की उलझन आमेज सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। क़बल उन्होंने मरकजी वजीर गुलाम नबी आज़ाद से भी मुलाकात की और बदनुमान वज़रा को वजारतों से मुअत्तल करने के मुतालबे के दबाव पर भी उनसे तफसीली मुशावरत की। सियासी सूरत हाल में तवाज़ुन बनाए रखने के लिए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोध से सत्यानारायण भी गुज़िश्ता 2 दिनों से दिल्ली में क़याम किए हुए हैं। जरूरत से ज्यादा इख्तियारात का इस्तेमाल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एक ओहदेदार को महंगा साबित हुआ। चीफ सेक्रेटरी मोहंती ने महकमे जंगलात के एक आला ओहदेदार एक किशन को मुबैना बदनुमानियों और रुश्वत सतानी के इल्जाम में उन्हें खिदमात से मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने इख्तियार तमीजी का फायदा उठाकर अपनी मर्जी के मुताबिक हुकूमत के 15.5 करोड़ रुपयों का गलत इस्तेमाल किया और महकमे जंगलात के कवायद व कवानीन की धज्जियां उड़ाई। इसके अलावा उन पर एक चेक बाउंस का मुजरिमाना मुकदमा भी जेर दौरान होने की बात मंजर आम पर आई है। इस तरह अचानक महकमे जंगलात के एक IFS ऑफिसर को खिदमात से मुअत्तल करने की इत्तला पर महकमे जंगलात के ओहदेदारों में एक खलबली मच गई है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यौम क़ायद मिल्लत के एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान आपस इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए जमात को मजबूत करें और ऐलान किया कि आने वाले इंतखाबात में मजलिस रायलसीमा और दीगर इलाकों से भी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इस मौके पर सदर मजलिस ने मुसलमानों से कहा कि वह जोश के साथ होश से काम ले। मुसलमानों ने नेहरू से लेकर मुलायम सिंह तक हर बार किसी न किसी को आजमाया और उन्हें वोट दिया। इस तरह मुसलमानों का इस्तेसाल किया जा रहा है। इस जलसे यौम क़ायद मिल्लत से अहमद पाशा खादरी ने भी खिताब किया। इस मौके पर अफसर खान, मौज़म खान, अहमद बलाला, अराकीन असम्बली के अलावा मेयर माजिद हुसैन, जाकिर बाखरी, कारपोरेटर के अलावा ख्वाजा फयाजुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, एजाज, माजिद रजवी और दीगर शामिल थे। राजेंद्र नगर के मीलार देवपल्ली की राशन की दुकान से 455 चावल के थैलों को गैर मुजाज तरीके से मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। सर्कल 10 के हुदूद में आने वाले इस दुकान का मालिक महकमे सिविल सप्लाईज के विजिलेंस उहदेदारों की आमद की इत्तला के साथ ही फरार हो गया। बताया गया कि गरीबों और सफेद राशन कार्ड रखने वालों को तकसीम किए जाने वाला यह चावल एक लारी के जरिए कहीं और भेजा जा रहा था। जैसे ही चावल लारी में लोड होने लगे, विजिलेंस उहदेदारों को यह इत्तला मिल गई और फौरी इन उहदेदारों ने पूछताछ शुरू कर दी। मौके की नजाकत को देखते हुए वहां के अफराद फरार हो गए। विजिलेंस उहदेदारों ने 455 चावल के थैले और लारी को जब्त कर लिया और मीलार देवपल्ली की इस राशन शॉप मालिक के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। रेन बाजार की साकिन एक खातून फातिमा हाशमी ने इंसानी हकूक कमीशन से रुजू होते हुए एक तेलुगु देशम कायद के खिलाफ शिकायत की है और उन पर इल्जाम आयद किया कि वो उनके 3 लड़कों को इक़दाम कत्ल के इल्जाम में फंसाकर जेल भेजा दिया है। फातिमा ने रेन बाजार पुलिस पर भी नाइंसाफी का इल्जाम आयद किया और इंसानी हकूक कमीशन से उनके बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फरियाद की है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी
आबिद रसूल खान को अक़लियती कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किए जाने पर कांग्रेस कारपोरेटर्स वाजिद हुसैन, मोहम्मद अजीज और मोहम्मद निजाम ने उनकी रिहाइशगाह वाक़या बंजारा हिल्स पहुंचकर गुलपोची की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर आबिद रसूल खान ने कहा कि वो अक़लियतों के साथ हो रही नाइंसाफियों को खत्म करने के लिए अपनी जानिब से तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। अल्लाह का एहसान है आज कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है माइनॉरिटी कमीशन की चेयरपर्सन की, और मैं इसमें मेरे दोस्त चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी साहब का, पार्टी के प्रेसिडेंट, आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटी मिनिस्टर, माइनॉरिटी MLAs, कांग्रेस के हर लीडर का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरीके से दिल्ली के हमारे पार्टी के सदर सोनिया जी, नायब सदर राहुल गांधी, अहमद पटेल साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब और KB कृष्णमूर्ति साहब और रहमान खान साहब, सबके ताउन है और सब मुझे काबिल समझे। बड़ी फ़ख्र की बात है मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए, मेरे साथियों के लिए। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज जो दी गई है मुझे, वो जिम्मेदारी में मैं आपके चैनल से मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ, माइनॉरिटीज़ तक, मुसलमान नहीं, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सबको, कि हम कमीशन इस तरीके से काम करेंगे कि जो बड़ी खुशी की बात है कि रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला जनाब एन किरण कुमार रेड्डी साहब ने आने वाले इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही दूरंदेशी का इन्होंने फैसला करते हुए एक सीनियर कांग्रेस का है जनाब आबिद रसूल खान साहब को आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नामजद किया। खुशी इस बात की है कि एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा न सिर्फ मुस्लिम अक़लियती मसाइल को हल करना चाहती थी, बल्कि जितने भी आंध्र प्रदेश स्टेट में माइनॉरिटीज़ हैं और पिछले 2-3 साल के दौरान जो अक़लियतें ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी से जो दूरी अख्तियार कर रहे थे, उसको करीब करने का जो जज्बा आबिद रसूल खान साहब में है, यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि आबिद रसूल खान साहब अपनी तमाम तर तवानाई, अपने किसी भी किस्म की लापरवाही के बगैर इस अहम जिम्मेदारी का काम निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं मेरी अपनी जानिब से दौलतपुर वार्ड के और मुशीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी कायदीन की तरफ से मैं आबिद रसूल खान साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि वो यकीनन जिस जिम्मेदारी के साथ जनाब एन किरण कुमार रेड्डी साहब ने इस ओहदे को उन्हें नामजद। हमारे माशरे में दिन ब दिन ऐसे शर्मनाक नज़ारे देखने में आ रहे हैं जिसको देखकर ज़मीर सवाल करने लगता है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। जब गैर अपना हो जाए और अपनों से जान को ख़तरा हो जाए, इसको मोहब्बत का जुनून कहिए या दीन से दूरी, एक ही बात होगी। एक ऐसा नज़ारा इंसानी हुकूक कमीशन में देखने में आया कि एक बुर्कापोश लड़की एक हिंदू लड़के के साथ अपनी जान को अपने वालिदैन से ख़तरा और हिंदू आशिक का तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हुए इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू हुई। IPL क्रिकेट मैचेस में मैच फिक्सिंग के इल्जाम में 3 खिलाड़ियों के गिरफ्तार होने के बाद नए नए मखायक मंजर आम पर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस शुबा जाहिर कर रही है कि उनके और गिरफ्तार 7 बुक्कियों के ताल्लुकात पाकिस्तान और दुबई की अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को उनके खुफिया मालूमात के जरिए इस बात का पता चल चुका था कि IPL मैचेस में मैच फिक्सिंग होने वाली है, लेकिन पुलिस को सबूत की तलाश थी। दिल्ली पुलिस ने अपनी अंदरूनी और राजदाराना कार्रवाई के मुताबिक मशकूक क्रिकेट खिलाड़ियों के फोन पर नजर रखना शुरू किया और 70 फोन्स को टैप किया, जिसमें इस बात का पता चला कि अजीत चंडाला ने 5 मई को मुखालिफ टीम को 40 लाख रुपए लेकर 14 रन मारने का मौका फराहम किया। इसी तरह 9 मई को मोहाली के क्रिकेट मैच में बॉलर श्रीशांत ने मुखालिफ टीम को 40 लाख रुपए लेकर कम से कम 14 रन मारने की गुंजाइश फराहम की। इस तरह अंकित चौहान ने भी 15 मई को मुखालिफ टीम को 60 लाख रुपए में कम से कम 14 रन का मौका फराहम किया, लेकिन दिल्ली पुलिस की होशियारी और चालाकी के सामने ये अपनी मैच फिक्सिंग को छुपा नहीं सके और पुलिस के जाल में फंस गए। दिल्ली पुलिस उनसे अंडरवर्ल्ड से भी ताल्लुकात होने का पता लगा रही है। खबरें और भी हैं, लेकिन देखते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस
हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। बॉलीवुड के मुमताज फिल्म अदाकार संजय दत्त की 3.5 साल की जेल यात्रा शुरू हो गई है। 16 मई को खुद को मुंबई की अदालत के हवाले करने के बाद उनकी तमाम ऐशो इशरत की जिंदगी की रंगीनियां वो रानाइयां खत्म हो गई हैं। फिल्म स्क्रीन पर कभी रहमदिल हीरो और कभी बेरहम विलन का किरदार अदा करने वाले संजय दत्त को अब जेल में चोर, उचक्कों, पाकिटमारों और कातिलों के साथ 3.5 साल गुजारना है। संजय दत्त के वकील सफाई रिजवान ने अदालत को खुद सुपुर्द होते वक्त ख्वाहिश की थी कि उन्हें जेल में सिगरेट और सोने के लिए नर्म बिस्तर फराहम किया जाए, लेकिन मुअज़्ज़िज़ जज ने इसकी इजाजत नहीं दी। बहरहाल संजय दत्त ने 16 मई की रात मुंबई की अर्थर रोड जेल में बेचैनी में गुजारी। वो कुछ मिनटों के लिए सोते और फिर जाग जाते हुए देखे गए। इम्कान है कि संजय दत्त को अनकरीब उनकी जान के खतरे के पेश नजर उन्हें पूना की यरवाड़ा जेल भेज दिया जा सकता है। फिल्मों में कभी विलन, कभी पुलिस और कभी कैदी की अदाकारी करने वाले इस हीरो की जिंदगी में भी हकीकत में सजा लिख दी गई थी। अब इन्हें 1 महीने तक घर का खाना और पंखे की सहूलत आरिजी तौर पर हासिल होगी और फिर उन्हें जेल में पत्थर तोड़ने की भी हकीकी अदाकारी करनी होगी। जिले गुंटूर में मुकामी अवाम ने एक सारिक को रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए उसे बरहना कर दिया और सड़क के दरमियान एक बरकी खंबे से उसे बांधकर शदीद जदोकोब किया। तलाशी पर उसकी जेब से कई मसरूका सेलफोन और नकद रकम बरामद हुई। लक्ष्मी टाकिस के करीब पेश आए इस वाक़े के बाद ट्रैफिक जाम हो गई। एक इत्तला पर गुंटूर की मुकामी पुलिस ने उसे वहां पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। बच्चों की अगवा करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि जेडी मटला में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि मुश्तबा तौर पर छोटे बच्चे का अगवा करने की कोशिश करने वाले एक शख्स को मुकामी अवाम ने पकड़ लिया और उसे सड़क के दरमियान एक खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की। बताया गया कि चंदानगर के करीब अवाम ने उसे रंगे हाथों एक बच्चे को उठाते हुए पकड़ लिया और उसे शदीद जदोकोब किया। एक इत्तला पर जेडी मटला पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे अपनी तहवील में ले लिया। विशाखापट्टनम इलाके में 115 घायलों की हलाकत के मसले को लेकर बीजेपी पार्टी की जानिब से हैबिट्स पर एक जबरदस्त एहतजाज किया गया। इन कायदीन ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो हिंदू मजहब के तहफ्फुज़ में नाकाम हो गई है और इंतबाह दिया कि अगर यही सूरत हाल रही तो बीजेपी बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। इन कायदीन ने हुकूमत से गायों के तहफ्फुज़ का मुतालबा किया। ओंगोल में जायद शरह पर सूद का कारोबार करने वाले खानगी फाइनेंसर की हिरासतानी से तंग आकर सुब्बा राव और उसकी बीवी ललिता ने मुकामी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और इस खानगी फाइनेंसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक सुब्बा राव जो पेशे से ऑटो ड्राइवर है, 1.5 साल कबल एक फाइनेंसर से चंद हजार रुपए बतौर कर्ज हासिल किया और उसे मुसलसिल उसका सूद अदा करता रहा। इसी असना उसका घर भी फरोख्त हो गया।
इसके बावजूद भी फाइनेंसर की हरासानी जारी रही। उसकी शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। 18 मई को मक्का मस्जिद बम धमाके की छठी बरसी के पेश नजर सिटी पुलिस ने चारमीनार, मक्का मस्जिद, गुलजार हाउस, शालीबंडा के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए हैं। डीसीपी साउथ जोन तरुण जोशी ने इस इंतजाम की रास्त निगरानी की और उम्मीद जाहिर की कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। पुलिस पूरी तरह चौकस है और आवाम से अपील की कि वो अमन अमान बरकरार रखें और पुलिस से ताउन करें। कल 18 मई है, मक्का मॉस्क की 6वीं सालगिरह है और ये जो हादसा हुआ था 6 साल पहले, जिसका हमें आज तक अफसोस है, तो इसकी एक सालगिरह जो है कल जो है पब्लिक को हम लोग भी अफसोस के तरह उसको याद करते हैं। आम जनता से मेरी यही गुजारिश है, मेरी उनको यही हिदायत है कि किसी भी तरह के र्यूमर्स वगैरह, अफवाह वगैरह में विश्वास न करें। पुलिस की तरफ से जो है पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं हर जगह। पुलिस की मौजूदगी जो है सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे, जंक्शंस पे रहेगी और अच्छी तादाद में पुलिस की पेट्रोलिंग रहेगी, डायनेमिक मूवमेंट भी रहेगी और एक आम दिन की तरह उसको आप ट्रीट करिए, बिल्कुल जैसे कि जो है पूरे शहर में, खासतौर पर पुराने शहर में पूरे बाजार वगैरह सब खुले रहेंगे। पब्लिक जो है मूवमेंट आजकल काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और काफ़ी मात्रा में, काफ़ी भारी तादाद में लोग जो हैं आजकल ओल्ड सिटी में कुछ ना कुछ, चाहे वो चार मीनार को देखने के लिए या फिर चौमोला पैलेस को देखने के लिए या फिर बाज़ारों में शॉपिंग करने के लिए, तो लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारी यही गुजारिश है कि एक अच्छा दिन, एक अमन सुकून बनाए रखने में पुलिस की मदद करें, पुलिस को सपोर्ट करें, पुलिस को कोऑपरेशन दें और सभी के लिए ये अच्छा है, आम जनता के लिए भी, क्योंकि जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आम जनता और जो गरीब तबके के जो लोग रहते हैं उनको होता है। तो पब्लिक से एक बार फिर यही बोलता हूँ कि कोई भी तकलीफ है, किसी भी तरह की कुछ प्रॉब्लम है, किसी के पास किसी भी तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन है, कोई खबर है, तो आप हमको बोलिए और कुछ भी तकलीफ है हम हमेशा आपके लिए रहेंगे 24 आवर्स। पुलिस की तरफ से हम लोग अच्छा बंदोबस्त अरेंजमेंट कर रहे हैं और किसी भी तरह की अफवाह में नहीं आइए कि कुछ हो रहा है या कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। कल आप नोट करेंगे कि जो है पुलिस का मूवमेंट अच्छा रहेगा हर जगह में और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि पब्लिक को कम से कम इनकन्वीनियंस, कम से कम परेशानी किए बिना हम जो है अच्छा बंदोबस्त करें और एक अच्छा दिन जो है शांति से हमारा गुजर रहा है। सिक्योरिटी के लिए देखिए करीब 200 लोग एक्स्ट्रा हैं जो हमारी साउथ जोन की पूरी पुलिस है। हम टोटल जो है नॉर्मली हमारा सेक्शन ड्यूटी रहती है, लेकिन कल हमारी टोटल फोर्स अवेलेबल रहेगी और करीब 10 प्लाटून के आसपास, आप समझ सकते हैं 200 के आसपास एक्स्ट्रा लोग हैं जिनको हम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में या थोड़े सेंसिटिव एरियाज़ में जिनको हम सेंसिटिव समझते हैं वहाँ पर हम लोग तैनात कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। రేపు 18th మే ఉంది, సో ఇది మక్కా మాస్ బ్లాస్ట్కి 6th యానివర్సరీ రేపు ఉన్నాయి. సో మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ నుంచి పాత బస్తీ, ఓల్డ్ సిటీలో మంచిగా బందోబస్తు పెడతాం. काला पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में बल्दिया की लापरवाही से खुले रहने वाले नाले में एक 10 साल लड़का पैर फिसल जाने की वजह से गिर गया और पानी के बहाव के बाद वो बहने लगा। खरीफ से गुजरने वाले राहगीरों ने उसे बचा लिया। इस हादसे में लड़के के सर पर गहरी चोट आई जिसे डॉक्टरों ने 4 टाके लगाए। मुकामी अवाम ने बल्दी अहदेदारों की लापरवाही के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। सैदाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में नए ऑटो को तेज रफ्तार से चलाने की वजह से एक हादसा पेश आया जिसके नतीजे में ऑटो में सवार 2 अफराद और ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तमाम जख्मियों को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पेश है आखिर में सुर्खियों पर दोबारा एक नजर। रियासत की सियासी सूरत हाल पर सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी से वजीर आला हिंद किरण कुमार रेड्डी की मुलाकात। बदनवान वज़रा की बरतरफी पर दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज। वजीर सानवी तालीम पारता सारथी के हाथों एसएससी के नताइज का ऐलान। कामयाबी के मामले में जिले चित्तूर सरे फहरिस्त और मेदक सरे आखिर। राजेंद्र नगर में 455 चावल के थैलों को गैर मुजाज मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम। महकमे सिविल सप्लाई के विजिलेंस अहदेदारों का धावा, चावल के थैले और लारी जब्त।
इख्तियार तमीजी का नाजायज इस्तेमाल करने और हुकूमत के 15.5 करोड़ रुपए मनमानी इस्तेमाल करने पर महकमे जंगलात के IFS ऑफिसर ए किशन खिदमात से मुअत्तल, चीफ सेक्रेटरी के अहकामात जारी। जेडी मटला पुलिस हुदूद में बच्चे का अगवा करने वाला गिरफ्तार, अवाम के हाथों जबरदस्त पिटाई। इसी के साथ ही मेट्रो उर्दू खबरें यहीं खत्म होती हैं। मेराज मोहम्मद खान को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस। इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।